Hello everyone. In the last lecture we study about differentiability. यानी हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन. यदि ये फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं. 11th क्लास में हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ी है. डेरिवेटिव क्या होता है हम जानते हैं. 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन. डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव इज नथिंग बट इट्स ए रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज. डेरिवेटिव क्या है? रेट ऑफ चेंज इन ए डिपेंडेंट वेरिएबल, इन ए डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यानी एक डिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज क्या है, वही डेरिवेटिव होता है. देखिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ एक्स वाई में. यहाँ एक्स एक्स और ये वाई एक्स यहाँ ओरिजिन पॉइंट है. यहाँ मैं एक ग्राफ इस तरीके से ड्रा कर रहा हूँ. यहाँ लीजिए मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है x1 एंड ये है, ये पॉइंट है x1 एंड ये x2. यहाँ हमने पॉइंट लिया x1 y1 एंड दिस पॉइंट इज x2 y2. This is point y1 and this is y2. अब देखिए यहाँ पर रेट ऑफ चेंज क्या है, x1 से x2 माइनस x1 डिवाइड बाय y1 माइनस y2. यानी x1 से x2 में, यहाँ x1 में चेंज क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो x1 से x2 में चेंज हो रहा है x2 माइनस y1, और यहाँ से y1 से y2 में चेंज हो रहा हुआ है y2 माइनस y1. तो रेट ऑफ चेंज हमारे पास आ गई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. हम मान लेते हैं कि दोनों पॉइंट बहुत ही पास में हैं, तो हम इसको मान सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. यानी इसमें जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. एंड लिमिट x टेंड टू 0 देन दिस में बी रिटन एज dy अपॉन dx, dy अपॉन dx. यानी किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को y इक्वल टू फंक्शन हमें x के टर्म में दिया हुआ है तो उसके डेरिवेटिव को हम dy अपॉन dx से डिनोट कर सकते हैं. डेल्टा x एंड डेल्टा y दोनों ही बहुत ही स्मॉल नंबर्स है. यानी x में चेंज है, वेरिएबल x के अंदर डेल्टा x चेंज होता है, देन y में जो चेंज है वो डेल्टा y हो रहा है. यानी x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x के रिस्पेक्ट में y में जो चेंज हो रहा है, x में चेंज डेल्टा x होने पर y में चेंज डेल्टा y हो रहा है. तो रेट ऑफ चेंज क्या होगी, dy अपॉन dx. इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव को हम y डैश x से भी डिनोट कर सकते हैं एंड dy अपॉन dx से भी डिनोट कर सकते हैं. तो आज हम स्टडी करते हैं एक कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं. डेरिवेटिव ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन. फॉर दिस लेट एन एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 होल क्यूब. अब इसकी होल क्यूब अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x का होल क्यूब यानी 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब यानी 1 प्लस 3ab, 3 इंटू 2x इंटू 1 एंड इंटू 2x प्लस 1. देन वी गेट 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x इंटू 2x, 12x स्क्वायर प्लस 6x. फार्मूला सबको पता है, प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. देन दस वी गेट 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x इंटू 2x एंड 12x स्क्वायर प्लस 6x. अगर हम इसका डेरिवेटिव f डैश x फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 12 इंटू 2x प्लस 6. हमने फार्मूला 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ d अपॉन dx x की पावर n, यानी x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू x की पावर n माइनस 1. देयरफॉर 8 इंटू यहाँ पावर 3 है, 3 इंटू x की पावर 3 माइनस 1, 3x के 1 कांस्टेंट है. कांस्टेंट का हमने डेरिवेटिव पढ़ा है क्लास में. कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है. क्यों होगा डेरिवेटिव चेंज? मान लीजिए हमारे पास फंक्शन y है, वो एक कांस्टेंट फंक्शन है. अगर y कांस्टेंट फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए मैंने y इक्वल टू 3 लिया तो x के रिस्पेक्ट में y में कोई चेंज नहीं होगा. y की वैल्यू देखिए हमेशा ये 3 ही रहेगी. x चाहे चेंज हो, x इक्वल टू 1 पर भी इसकी वैल्यू 3x इक्वल टू 2 पर भी 3x इक्वल टू 4 पर भी y की वैल्यू 3 है. यानी x के रिस्पेक्ट में y में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी इसमें रेट ऑफ चेंज है वो 0 आ रही है. इसलिए कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव है वो 0 होगा. इसके बाद मैंने लिखा है 12x का डेरिवेटिव 2x एंड 6x का डेरिवेटिव 1. दैट वी गेट 24x square plus 24x plus 6. This is the
डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1 होल क्यूब, ये 2x प्लस 1 होल क्यूब का डेरिवेटिव। इसको हम और भी तरीके से कर सकते हैं, यानी मान लीजिए हमने लिखा है एफ एक्स इक्वल टू है 2x प्लस 1 होल क्यूब, इसको मैंने मान लिया एफ एक्स को एच ओ जी एक्स, एफ एक्स को मैंने क्या मान लिया एच ओ जी एक्स। लेट जी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, जी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 इक्वल टू टी, जी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 2x प्लस 1 इक्वल टू टी, मैंने जी एक्स को माना है 2x प्लस 1 एंड एच एक्स को मैंने मान लिया एक्स स्केयर, एच एक्स को क्या मान लिया मैंने एच स्केयर। तो एच ओ जी एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, एच ओ जी एक्स यानी एच इन जी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है 2x प्लस 1 और एच एक्स की वैल्यू क्या है स्केयर, तो ये 2x प्लस 1 का होल स्केयर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि मैं एफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 होल क्यूब है, तो एफ एक्स को हम लिख सकते हैं एच ओ जी एक्स व्हेन जी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड एच एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे कंपोजिट फंक्शन का यूज करके। तो डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमारे पास एफ एक्स क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल टू एच जी एक्स, यानी हमारे पास आ गया एफ एक्स इक्वल टू आ गया टी, एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू मेरे पास क्या है 2x प्लस 1 यानी t, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ एच टी, एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं हम एच टी। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एच डैश टी। तो इस तरीके से इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी एच अपॉन डी टी, बट जी एक्स क्या है t, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है डी एच, एच हमारे पास क्या है एच एक्स है हमारे पास एक्स स्केयर, तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाएगा एच एक्स से एक्स स्केयर, तो इसका डेरिवेटिव जो है एक्स स्केयर यानी टी स्केयर हो जाएगा, टी स्केयर इंटू टी का डेरिवेटिव क्या है 2x प्लस 1 प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास हो गया 2 इंटू 1 प्लस 0 यानी 2 हो गया 2 टी स्केयर क्या है 2x प्लस 1 का 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 होल स्केयर, टी क्यूब है यहाँ पर, टी क्यूब है यहाँ पावर 3 दे रही, इसको सही कर लेना। यहाँ हमारे पास 2x प्लस 1 होल क्यूब है, तो एच एक्स है वो एक्स क्यूब है, एच एक्स इज एक्स क्यूब, एच एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो 2x प्लस 1 होल क्यूब, यहाँ टी क्यूब है, टी एच एक्स मेरे पास क्या है टी क्यूब। तो अब हमारे पास यहाँ डेरिवेटिव आ जाएगा टी क्यूब का, यानी मेरे पास यहाँ आ गया डी अपॉन डी टी इंटू टी स्केयर, डी अपॉन डी टी इंटू टी क्यूब, डी अपॉन डी टी इंटू टी क्यूब आ गया यहाँ पर। देन वी गेट डी एच अपॉन डी टी, तो यहाँ हमारे पास इसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिए क्या आ जाएगा 3t स्केयर इंटू 2, ये हमारे पास कंप्लीट डेरिवेटिव आ गया 3t स्केयर इंटू 2। अब 6t स्केयर, t की वैल्यू क्या है मेरे पास 2x प्लस 1 होल स्केयर, इसका होल स्केयर हम खोलेंगे तो 6 इंटू 4x स्केयर प्लस 4x प्लस 1, दस वी गेट 24x स्केयर प्लस 24x प्लस 6। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1 होल क्यूब, यानी एक कंपोजिट फंक्शन का यूज करके हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं ये मैंने बताया है। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, होल स्क्वायर होल क्यूब को खोल के हमने डायरेक्ट डेरिवेटिव किया तो ये आंसर आ रहा है। ये हमने gx को 2x प्लस 1t माना और hx को x क्यू लिया, तो इस तरीके से हमारे पास जो है इसका डेरिवेटिव है सेम आ रहा है। इस तरीके से डेरिवेटिव करना जो कंपोजिट फंक्शन का यूज करके इसको हम चेन रूल कहते हैं, इसका हम आगे डिस्कशन करते हैं। Now is discussion about chain rule. What is a chain rule? Let fx be a real value function. मान लीजिए fx एक real value function है which is composite of two function u and v. u जो है fx जो है u और v दो फंक्शन का composite function है. fx is composite function of u and v. Then how can we use chain rule for derivative of this function? fx equal to हम क्या लिख सकते हैं v o u x. fx equal to हम लिख सकते हैं v o u x, यानी fx equal to हमारे पास क्या हो जाएगा v u x. Let t equal to u x, यानी u x को मैंने t मान लिया, देन fx क्या हो जाएगा v t, यानी fx जो है t के फॉर्म में आ जाएगा।
लेट टी इक्वल टू यू एक्स, टी को यू एक्स को मैंने क्या लिया, फंक्शन यू एक्स, फंक्शन यू को मैंने क्या लिया, टी मान लिया, फंक्शन यू एक्स इज टी, एंड वी एफ एक्स क्या हो जाएगा, टी का फंक्शन हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, एफ एक्स इक्वल टू वी ओ यू एक्स एंड लेट टी इक्वल टू यू एक्स, टी इक्वल टू यू एक्स खोज किया। फिर हम मान रहे हैं कि बोथ डी टी अपॉन डी एक्स एंड डी वी अपॉन डी टी एग्जिट्स, यानी डी के टी की फॉर्म में जो है और वी एक्स की फॉर्म में जो है डी टी अपॉन डी एक्स एंड डी वी अपॉन डी टी दोनों की वैल्यू जो है वो एग्जिट वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये दोनों एग्जिट वैल्यू है, इन दिस केस वी से दैट df upon dx इक्वल टू dv upon dt इंटू dt बाई dx, यानी fx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, v का डेरिवेटिव हमने t के रिस्पेक्ट में किया और फिर t का डेरिवेटिव हमने x के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो लास्ट में जो डेरिवेटिव हुआ हमारा t के रिस्पेक्ट में ही हो गया, यानी फंक्शन fx का डेरिवेटिव है वो लास्ट में डेरिवेटिव हमारा x के रिस्पेक्ट में हो गया, यानी fx फंक्शन जो है x की फॉर्म में था उसका डेरिवेटिव हमने x के रिस्पेक्ट में फाइंड कर लिया। दिस chain rule is using for two function. We can extend this rule. We can extend this rule for three function. मान लीजिए fx जो है तीन फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन है, w o v o u x, इस तरीके से, यानी fx क्या है, w जैसे मान लीजिए मैंने ux है, v किसका फंक्शन है, u का, और w किसका हो गया, v का फंक्शन हो गया। तो इस तरीके से इस फंक्शन को हम तीन फंक्शन पर भी यूज कर सकते हैं। तीन पर हम किस तरीके से यूज करेंगे, देखिए df अपॉन dx इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा dw अपॉन dv अपॉन du एंड du अपॉन क्या आ जाएगा, du अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा, dt। इस तरीके से हम इस फंक्शन को चेन, देखिए dv से dv कैंसिल हो गया, du से du कैंसिल, हमें कैंसिल करना नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इसका जो फंक्शन का डेरिवेटिव है लास्ट में हमारे पास x के रिस्पेक्ट में ही आ जाएगा, dt अपॉन dx, dv अपॉन dt एंड dt अपॉन dx आएगा, डेरिवेटिव इसका x, जैसे यहाँ पर मैंने dv अपॉन dt, यहाँ dw अपॉन dv। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो dv से dv कैंसिल और dt से dt कैंसिल, लास्ट में जो डेरिवेटिव हमारा x के रिस्पेक्ट में ही आ जाएगा। अब हम चेन रूल्स पर डिपेंडेंट कुछ एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1, पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ fx इक्वल टू 10 2x प्लस 3, fx इक्वल टू 10 2x प्लस 3, लेट 2x प्लस 3 इक्वल टू t, 2x प्लस 3 को मैंने t मान लिया, देन यानी इसको ux मान लिया, ux इसको, इसके बाद fx जो है हमारे पास क्या हो जाएगा 10t, fx क्या हो गया 10t, यानी इसको मैंने v मान लिया। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा f डैश x, तो मेरे पास आ जाएगा 10t, यानी 10 का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर t इंटू dt बाई dx। अब देखिए यहाँ मैंने fx जो है fx इक्वल टू क्या हो गया v किसका फंक्शन है t का, तो मैंने इसको लिख दिया 10t, तो हमारे पास आ गया dv अपॉन dt इक्वल टू आ गया sec स्क्वायर t, dv अपॉन dt क्या आ गया sec स्क्वायर t। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, fx इक्वल टू 10 2x प्लस 3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ fx इक्वल टू 10 2x प्लस 3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ v/o/u/x, इस तरीके से हम इसको राइट कर सकते हैं। यानी पहले हम क्या करेंगे dv अपॉन dt निकालेंगे, f डैश x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा dv अपॉन dt एंड dt बाई dx, dv अपॉन dt मैंने फाइंड कर लिया। अब मेरे पास t इक्वल टू क्या है 2x प्लस 3, तो इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आ गया dt अपॉन dx इक्वल टू 2, देन dv अपॉन dt की वैल्यू है मेरे पास sec स्क्वायर t एंड dt अपॉन dx की वैल्यू है 2, dt अपॉन dx की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू sec स्क्वायर t का वैल्यू है 2x प्लस 3, तो t की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, देन f डैश x इक्वल टू आ गया 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3, यानी हम चेन रूल का यूज करके 10 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव इजीली निकाल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम चेन रूल का यूज करें, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हमने पहले 10 का डेरिवेटिव किया, क्या आ गया sec स्क्वायर 2x प्लस 3, फिर हमने 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव किया, वो क्या आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हम चेन रूल का यूज करके, जो मैंने यहाँ पर दो फंक्शन के रूप में लिया, fx को v और u का कंपोजिट फंक्शन लिया है,
तो हम इसको 3 का भी कंपोजिट फंक्शन ले सकते हैं। तो 3 फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन लेके इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसका एक और एग्जांपल हम अभी लेते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस। नाउ वी सॉल्व वन मोर एग्जांपल रिलेटेड टू डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। लेट fx इक्वल टू sin cos x स्क्वायर, fx इक्वल टू sin cos x स्क्वायर। इसको हम ले लेते हैं WOVOUX। लेट ux इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ux इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको मैंने t मान लिया, ux को मैंने क्या मान लिया, ux इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू t। देन vt इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा cos t, vt इक्वल टू हो गया cos t। फिर w को s का फंक्शन मान लिया, ws इक्वल टू हो जाएगा sin s। अब देखिए हमारे पास x स्क्वायर को हमने क्या लिया, x स्क्वायर को मैंने लिया t, और vt इक्वल टू cos t, इसको मैंने किसके बराबर मान लिया, s के बराबर मान लिया, और ws है वो sin s हो गया। देखिए ux इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, vt इक्वल टू cos t, इसको मैंने मान लिया s, और ws इक्वल टू sin s। देन d अपॉन dx fx यानी f डैश x हमारे पास क्या आ जाएगा, f डैश x हमारे पास हो जाएगा ds अपॉन dt, ds अपॉन dt यानी ws सबसे पहले हम लिखेंगे dw अपॉन ds, फिर ds अपॉन dt एंड dt अपॉन ds। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। dw अपॉन ds, ds अपॉन dt एंड dt अपॉन ds। तो फर्स्ट वी फाइंड dw अपॉन ds। w हमारे पास क्या है, sin s, w इक्वल टू लिया है मैंने sin s, तो dw अपॉन ds हमारे पास क्या आ जाएगा cos s। फिर ds अपॉन dt, s इक्वल टू हमने क्या लिया है cos t, s इक्वल टू हमने लिया है cos t, तो ds अपॉन dt इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस sin t एंड dt अपॉन dx। t मैंने क्या लिया है, t हमने लिया है x स्क्वायर, देयरफॉर dt अपॉन dx ये हमारे पास हो जाएगा 2x। दच वी फाइंड dw अपॉन ds, dw अपॉन ds एंड ds अपॉन dt एंड dt अपॉन dx। देयरफॉर f डैश x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा cos s इंटू माइनस साइन t इंटू 2x। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ t एंड s, वैल्यू ऑफ s इज cos t, हमारे पास आ जाएगा cos t इंटू माइनस साइन t की वैल्यू क्या है x स्क्वायर इंटू 2x। नाउ वैल्यू फॉर t यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर, डज वी गेट -2 cos x स्क्वायर sin x स्क्वायर इंटू 2x। तो इस प्रकार से हमने इसका जो डेरिवेटिव को फाइंड कर लिया। इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, देखिए fx इक्वल टू हमारे पास लिखा हुआ है sin cos x स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डेरिवेटिव ऑफ sin इज cos x स्क्वायर। नाउ डेरिवेटिव ऑफ cos इज माइनस sin x स्क्वायर। नाउ डेरिवेटिव फॉर x स्क्वायर इज 2x, thus we get minus 2x cos x square sin x square answer. Thus we get the derivative for the composite function which is related to 3 times। हमने यहाँ पर चेन रूल्स का 3 टाइम्स यूज किया है और इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव किया है। प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो इस तरीके से आज हमने कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल किए, कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ एग्जांपल किए हैं। आप लोगों के समझ में आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू टू।